में नियंत्रण रेखा के पास नार्को टेरर तस्कर की संपत्ति राज्य जांच एजेंसी ने जब्त की है। खड़ी करमारा गांव में तस्कर मोहम्मद लियाकत की संपत्ति एसआईए की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कुर्क की। कोर्ट के आदेश के बाद नार्को टेरर तस्कर की संपत्ति जब्त कर ली गई है। खड़ी करमारा एक विलेज है, इसमें यहाँ पर एक अक्यूज था मोहम्मद लियाकत का नाम मोहम्मद हुसैन, ये नार्को टेररिज्म और एनडीपीएस का सीरीज के आदमी पिछले 1 साल से एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। तो उसी निस्बत से हमने जो एग्जीक्यूशन जो थी वो कोर्ट ऑर्डर की वो करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने प्रॉपर्टी आपने देखा भी है और पूरी तरीके से अटैच की है। तो इसी ये है कि इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट का और ऑनरेबल कोर्ट का जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है जितने भी ये ड्रग्स को लेकर या ड्रगिस्ट को लेकर रहता है, और स्पेसिफिकली जब बात नेशनल इंटीग्रिटी की हो तो उसी में एग्जीक्यूशन। केंद्र सरकार की तरफ से जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं नार्को टेररिज्म के लेकर भी सरकार काफी सख्त है। आपको बता देंगे पुंछ जिले के गांव खड़ी करमाड़ा में इस समय न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है और जहां पर आज एसआईए की तरफ से एक नार्को टेररिस्ट की प्रॉपर्टी सीज की गई है। और ये जो नार्को टेररिज्म का मामला है ये पिछले साल 31 मई का मामला है, जब कुछ लोग वहाँ से हथियार और ड्रग्स लेकर आ रहे थे और उनमें से उनका एक साथी लियाकत जो है वो पिछले 1 साल से अधिक समय से फरार था, जिसको लेकर कई बार उसके घर पर नोटिस चिपकाए गए। और आज एसआईए की टीम जो है तहसीलदार हवेली पुंछ और पुलिस के साथ यहाँ पहुंची और उसकी जो ज़मीन है उस पर अपना बोर्ड लगाया और उसको अटैच कर दिया गया है। ये एक कोशिश है एसआईए की कि नार्को टेररिज्म से जुड़े लोग हैं वो बाज आ जाएं और वो सही रास्ते पर आ जाएं। और लियाकत जो है अभी फरार है, अगर लियाकत पुलिस के पास सरेंडर करता है तो उसके जो है कुछ नरमी भी बरती जा सकती है, जिसको लेकर आज यहाँ पर तहसीलदार और अन्य लोगों ने बात की है। लेकिन नार्को टेररिज्म को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की ये सख्ती है कि जो को आज युवा पुंछ में एक प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, करमाड़ा।